ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भागवत महात्म्य में ही भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य की कथा है। भक्ति महारानी के पूर्व हम वृंदावन के महत्व को बताते हैं कि जिनके उर में घन श्याम बसे उन ध्यान मान कियो न कियो यमुना जल पान कियो जिनने उन अमृत पान कियो न कियो श्री कृष्ण को नाम लियो जिनने उन कौन नाम लियो न लियो वृंदावन धाम कियो जिनने उन कौन धाम कियो न कियो। आया है कि वृंदावन का बड़ा महत्व है। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने वसंतम गोविंदम हलधर सुदामादिसहितम अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशाम निमिखयो ने श्यामी दिवशान। ऐसे वृंदावन बिहारी लाल बांके लाल जिन्होंने विमल यमुना तीर पुल ने यमुना जी के किनारे जिनका वास है और भगवान हमारे जो है हमारी रक्षा करें, प्रसन्न हो जाएं और कष्टों का निवारण करें। तो आया है भागवत महात्म्य में नारद जी घूमते हुए आते हैं। नारद जी तो के जो शिष्य हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आया है भागवत में ही कि जयति जयति जगताम जस्विकाया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्य ध्रुपदमपिया तो कृपायो ध्रुवयम सकल कुशल शास्त्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। ऐसे नारद जी भगवान हैं जो संसार में भ्रमण करते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जिनकी कृपा से जिन्होंने मंत्र दे दिया तो ध्रुव और प्रहलाद भगवान के पार्षद बन गए और उनका गुरु मंत्र उनके द्वारा दीक्षित होने पर उन्हें आज भी वो वंदनीय पूजनीय हो गए। ऐसे नारद जी भ्रमण करते हुए कहते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं भक्ति महारानी कहती है कि मैं प्रयागराज, गंगा, गोदावरी, कावेरी सभी जगह घूम के आई ले और कर्नाटक में मैं पैदा हुई, लेकिन मुझे सुख शांति वहाँ भी नहीं मिली। जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में मुझे भक्ति महारानी प्राकट हुआ और वहाँ पर मेरे फिर भी पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य वो भी मूर्छित हो गए। भागवत में आया है कि अहम भक्ति ख्याता
इमाम तनियौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी कहते हैं घूमते हुए वृंदावन में भक्ति महारानी से कि भक्ति महारानी तो युवता है, जवान है, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग बुढ़े पड़े हुए हैं। तो ये कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से बुढ़े हो गए हैं, ज्ञानी वैरागी कोई है ही नहीं है। लेकिन यहाँ राधे राधे की कृपा से सभी लोग राधे राधे में लीन रहते हैं। तो इसलिए भक्ति महारानी कहती है मैं कठोई, मैं जवान हूँ। तो नारद जी ने फिर जा करके उन्हें गीता का उपदेश दिया और भी अन्य ग्रंथों का उपनिषद पाठ किया, गायत्री मंत्र से मंत्रित किया, लेकिन वैराग ज्ञान वैराग नहीं जागृत हुए। तब इसके बाद जा करके बद्री नारायण गए और वहाँ पर अपने भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से पूछा उपाय। बोले क्यों नारद, तुम बहुत मुहुर्माए बैठे हो, क्या तुम्हें दुख है? बोले क्या बताएं भैया, मृत लोक में मैं गया, धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नित्य यत्र चा। वो वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति महारानी नाचती है, नृत्य करती है। फिर भी मुझे दुख है कि कोई ज्ञान और वैराग्य किसी को नहीं है। सभी मठों मंदिरों में अपना परिवार बसाए हुए हैं, रह रहे हैं, इसलिए उन ज्ञान वैराग कैसे जागृत हो, ऐसा भक्ति महारानी ने मुझसे कहा है, आप कोई उपाय बताइए। तो फिर जा करके भक्ति महारानी और सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि हरिद्वार में जाकर के यहाँ तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो ज्ञान। तो उन्होंने तब उनका ज्ञान वैराग्य को भी लेके आओ और भक्ति महारानी भी आ जाएं, कथा सुने तो उनका जो मूर्छित पड़े हैं बेहोश वो जागृत हो जाएंगे, यूथ और जवानी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो नारद जी ने भक्ति महारानी को लिवा गए, उनके साथ में ज्ञान वैराग्य भी गए। तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्जुलम भक्ति ज्ञान वैराग्याणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को उन्होंने प्रकाशित किया, ज्ञान दीप जलाया, सप्ताह 7 दिन कथा सुनाई, नारद जी ने भी श्रवण करी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी रहे वहाँ पर और एक जने वक्ता बने, 3 वाचन किया और प्रसन्नता से ये भागवत का प्रमाण आता है। गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, उसे मोक्ष प्राप्त हुआ और सुखदेव जी ने महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हुई। और नारद जी के कहने पर सनत कुमार जी ने कथा सुनाई तो भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग जागृत हो गए। इस प्रकार से हमें भागवत महात्म्य में किसी प्रकार की परेशानियां हैं उनको साप्ताहिक कथाएं करा करके हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। ओम गोविंदाय नमो नमः।